SKS न्यूज महाशिवरात्रि स्पेशल के प्रायोजक हैं मिल्सेंट ऑटोमेटिक घरेलू आटा चक्की। शुद्धता के साथ हर सूखा अनाज, मिलेट्स और मसाले पीसें मिनटों में। ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 2 और 3 के बीच मिल्सेंट घरेलू आटा चक्की। नमस्कार, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं तरुण सक्सेना अपने साथी कैमरामैन बबलू सोलंकी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज महाशिवरात्रि का पर्व, भोले बाबा की आराधना का पर्व। इस आराधना के पर्व पर हम आपको ग्वालियर के शिवालय दिखाएंगे, जो प्रमुख शिवालय है। उसी तारतम्य में हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत की नहीं, पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ आटा चक्की मिल्सेंट घरेलू आटा चक्की। ये है हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक। तो इसी वादे के साथ कि आज हम आपको पूरे ग्वालियर के जो प्रमुख शिवालय हैं वो हम आपको दिखाएंगे। भोले बाबा की आराधना का पर्व है आज जितने भी भक्त हैं वो सब भक्तमय हैं भोले बाबा की आराधना में। कहते हैं भोले बाबा की आराधना सबसे सरल है, सबसे आसान है। एक लोटा जल, जी हाँ, एक लोटा जल और धतूरे का फल। तो चलिए, एक लोटा जल और धतूरे का, ये माता जी, ये है वो। आइए इधर आ जाइए। ये है एक लोटा जल और धतूरे का फल। इस आराधना से सिर्फ लोटा जल चढ़ा दीजिए और धतूरे का फल चढ़ा दीजिए, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की जय। आज हम मौजूद हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर। आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं पूरा हिंदुस्तान शिव जी के पावन पर्व महाशिवरात्रि पर व्रत रखता है। इसीलिए श्रद्धालु यहाँ पर स्वल्पाहार के रूप में जो फलाहार होता है उसका वितरण करते हैं, जिसमें आलू, काली मिर्च के साथ साबूदाने की खिचड़ी आप देख रहे हैं। यहाँ पर सभी शिव भक्त यहाँ पर मौजूद है। बोलो भोले बाबा की जय। यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है। श्रद्धालु वो आप देख रहे हैं पहाड़ी। इस पहाड़ी पर जाने के लिए 100 सीढ़ियाँ, लगभग 100 सीढ़ियों का उपयोग होता है, तब जाकर आप भोले बाबा के गुप्तेश्वर मंदिर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा जो भोले बाबा पर चढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेलपत्री है, फूल है, धतूरा है, ये भोले बाबा को अर्पित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भोले बाबा की आराधना सबसे आसान, एक लोटा जल और धतूरे का फल। यहाँ पर मेला भी लगता है। जी हाँ, ये जो है पहाड़ी है, बहुत पुराना यहाँ का इतिहास है, करीब 400 साल पुराना ये शिवालय है। यहाँ पर जो शिव जी का शिवलिंग है, कहते हैं स्वयंभू है, और इस वजह से यहाँ पर हमेशा हर सोमवार को तो यहाँ पर तांता लगा रहता है। आज चूँकि महाशिवरात्रि का पर्व है तो यहाँ पर चूँकि ये पहाड़ी का इलाका है, रात को अंधेरा हो जाता है, तो दिन में सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा भक्त आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम धीरे धीरे गुप्तेश्वर की पहाड़ी पर चढ़ते हुए, प्रशासन मुस्तैद है किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। चकलेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर है और प्रसाद आदि का वितरण भी यहाँ पर मौजूद है। धीरे धीरे अभी सीढ़ियाँ प्रारंभ नहीं हुई हैं, लेकिन लगभग 100 सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पर भक्त गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आइए चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर एक जोड़ा मौजूद है, शिव पार्वती के रूप में ही मौजूद होगा। यहाँ पर ये मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपने दर्शन करे गुप्तेश्वर महादेव के, कहाँ के रहने वाले हैं और कब कब आते हैं यहाँ पर? मेरा नाम नीलम सागर है, मेरे हस्बैंड है मुनिंद सागर। हम लोग यही नाका चंद्रवदनी से रहने वाले हैं। और वैसे तो हम लोग हर मंडे को अचलेश्वर मंदिर जाते हैं,
बट शिवरात्रि पर जहाँ का दर्शन हो जाए वहीं जाते हैं। तो आज आप गुप्तेश्वर आए, किस तरीके का आपका अनुभव रहा? ऊपर कितनी भीड़ है ये जानना चाहते हैं। ऊपर काफ़ी भीड़ है क्योंकि लोगों के मन में श्रद्धालु बहुत, मन में सबके मन में रहता है, श्रद्धा रहती है, तो लोग अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। काफ़ी भीड़ है। कहते हैं यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या मनोकामनाएं आपने प्रभु से मांगी है, भोले से? वैसे तो भोले ने सब दिया है, मांगने की कोई इतनी इच्छा है नहीं, बट बाबा जो भी दे अपनी श्रद्धा से दें। आप कुछ कहेंगे कि सिर्फ पार्वती जी बोलती रहेंगी? हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए चलते हैं अब आगे। भोले बाबा के गुप्तेश्वर पहाड़ी पर जाते जाते हमारे को एक और परिवार मिला। आइए इनसे पता करते हैं कैसे रहे दर्शन। बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया, कैसी भीड़ है? बहुत बढ़िया, बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं। आराम से दर्शन हो रहे हैं। बहुत प्यार। क्या मांगा भोले बाबा से? बस जो मांग लिया, मन में सब मांगा मांग दिया जो मांगना था। मांगे देते हैं बाबा। बिल्कुल। हाँ वो तो देते बच्चे भी आए, बच्चे भी हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। और हाँ, यस, कैसा रहा भोले बाबा का दर्शन? अच्छा रहा, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बढ़िया बात। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आइए चलते हैं अब आगे। बम बम बोले। शीतल चंदन का यहाँ पर लेप लगाया जाता है क्योंकि भोले बाबा की आराधना में हर शीतल चीज़ का उपयोग होता है। तो यहाँ पर ये बाबा बैठे हुए हैं जो है चंदन का लेप लगा रहे हैं। लगाइए बाबा। भोले बाबा का चंदन का लेप शीतल, और यहाँ पर सभी श्रद्धालु भोले बाबा का पर्व मनाते हुए चंदन, और बहुत बढ़िया यहाँ पर हर कोई भक्तिमय। जब सब लगवा रहे हैं, हमारे भी मन में इच्छा थी। जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया तो हमारे माथे पर ये शीतल जल का लेप नहीं था चंदन का, लेकिन बाबा की कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ। बम बम भोले। अब बबलू जी भी लगवाएंगे इस चंदन का लेप। बबलू जी जो हैं वो हमारे सारथी है। और शीतल चंदन कैसा लग रहा है बबलू जी? अरे बहुत ठंडक है ना? क्या कहेंगे, आज आप जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल भक्ति में हो रहा है पूरे भोलेनाथ जी, और इतना शीतल लग रहा है। लगाए चंदन, तृप्त हो गए। अब 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है बबलू जी। जी। एक और परिवार यहाँ पर हमारे साथ हमें मिले हैं जो कि शिव पार्वती के रूप में यहाँ पर मौजूद है और शिवालय के दर्शन करने जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? ग्वालियर के ही हैं। ग्वालियर के ही हैं। आज बिल्कुल तैयार होकर आप निकली हैं भोले बाबा के दर्शन करने? जी बिल्कुल। मन में क्या कामना? बस उनकी भक्ति में। भोले बाबा की भक्त हैं आप। हाँ। क्या मन में कामना? क्योंकि मेरे को लगता है अभी आपके शादी को कुछ ही दिन हुए होंगे। हाँ, 3 महीने हुए। 3 महीने हुए। तो भोले बाबा से जो भी मनोकामना है वो आप लेकर जा रहे होंगे और भोले बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए चलते हैं। तो वो लोग जो कि अभी अपने घर पर बैठे हुए हैं और बस मन में विचार बना रहे हैं कि हमें दर्शन करने जाना है, तो चले आइए। गुप्तेश्वर की पहाड़ी पर हम चढ़ने को तैयार हैं। ये है वो प्रथम सीढ़ी जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर सभी भक्तगण ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे। ये जो है वो सीढ़ियाँ हैं जो कि लगभग 100 के करीब हैं। यहाँ पर सेल्फी लेते हुए भोले बाबा की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि। बम बम बोले। आइए चलते हैं आगे। दर्शन करके आ गए आप लोग? जी। कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आसानी से हुए दर्शन? हाँ? भीड़ कैसी थी? ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं लगी और सब कुछ आसानी से? जी बिल्कुल। ओके, चलिए अब चलते हैं सब बढ़िया। आगे। अब यहाँ से जो सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं ये हैं खड़ी सीढ़ियाँ। जी हाँ। तो इस पर जो है संभल कर चढ़ा जाता है और देख रहे हैं आप धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं ये ऊपर चढ़ते हुए, और हम गुप्तेश्वर की पहाड़ी पर अब जाते हुए। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते कुछ जो है मंदिर से दर्शन कर कर लौट रहे हैं। तो ये यहाँ पर विश्राम की स्थिति में थे। थकान हुई जाकर दर्शन करने में? नहीं, थकान तो नहीं, लेकिन आनंद बहुत आया। भोलेनाथ जी के पास दर्शन करने आज का दिन ही रहता है साल में।
बिल्कुल। आप लोगों को भी थकान वगैरह हुई क्या? नहीं हमको नहीं। बढ़िया तेजी से दौड़ते हुए चढ़े थे सीढ़ियों पर। हाँ दौड़ते हुए। ओके, तो चलिए जरा भोले बाबा का जयकारा लगा देते। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव, हर हर महादेव। इस वक्त आप देखते हुए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं सीढ़ियों को समाप्त करके, और आप ये देख रहे हैं कि भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। लोग दर्शन करने के लिए जाते हुए। कैसा लग रहा है भोले बाबा के मंदिर पर? अच्छा लग रहा है दर्शन और लाइन काफ़ी लंबी है। हाँ काफ़ी लंबी है। लाइन काफ़ी लंबी है, लेकिन उत्साह कैसा है? अच्छा है सर, हाँ? बढ़िया। दादा हाँ जी, कैसा लग रहा है मंदिर अच्छा पर? लग रहा है। ये जो लोग हैं, ये पूरी की पूरी मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, और ऐसे में गुप्तेश्वर पहाड़ी पर भक्तों की आना और जाना शुरू हो गया है। रात 12 बजे से यहाँ पर पट खुल गए थे, लेकिन ये पहाड़ी का इलाका है, तो यहाँ पर जो दर्शन शुरू होते हैं मुख्य रूप से जो लोग आते हैं सुबह 6 बजे से लेकर। हर हर महादेव। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, जानते हैं किस तरीके की व्यवस्था है मैडम, और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम? सुरक्षा के इंतजाम यहाँ काफ़ी कड़े लगाए गए हैं। जगह जगह हर 100 मीटर में पुलिस व्यवस्था की गई है। काफ़ी चूँकि भीड़ बढ़ती जा रही है, और अभी तो संभावना है कि भीड़ और काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी अभी यहाँ पर, तो सब पुलिस लगी हुई है। काफ़ी सारी प्रशासनिक अधिकारी भी हैं कई, तो सब व्यवस्थित चल रहा है अभी तक। तो मंदिर प्रांगण में भी जो है फल और पुष्प और धतूरा और बेल यहाँ पर रखे गए भक्तों के लिए, ताकि वह अपने पसंद का मिष्ठान अर्पित कर सकें भोले बाबा को। इस वक्त आप देखते हुए प्राकृतिक वातावरण में, तो इस वक्त हम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच चुके हैं। भक्त जो है, चूँकि सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पर हर तरीके से सुगमता से बाबा के दर्शन हो रहे हैं, और सभी लोग जो है भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पर श्रद्धालु शीतल चंदन का लेप लगवाती हुई महिलाएं, पुरुष, यहाँ के जो पुजारी हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के, वो हैं अशोक बिथरिया जी। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मंदिर में आगे चलते हुए हम आपको बता दें कि पूरा का पूरा माहौल शिवमय है, और यहाँ पर आने वाले हर भक्त के मन में सिर्फ शिव है, जो सत्य है, सनातन है, सुंदर है। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। भोले बाबा के मंदिर में, गुप्तेश्वर मंदिर पर SKS न्यूज़ की टीम, हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मिल्सेंट घरेलू आटा चक्की, जो कि ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 2 और 3 के बीच में लगी हुई हैं। उनके सौजन्य से आपको ये महादेव का दर्शन हो रहा है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर। ये है स्वयंभू शिवलिंग। कहते हैं ना, एक लोटा जल और धतूरे का फल। बहुत छोटी सी पिंडी है, बहुत छोटी सी पिंडी। भोले बाबा के दर्शन कराते हुए SKS न्यूज़ से इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं प्रसारण। हमारा ये प्रसारण आप D-Live भी देख सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल SKS न्यूज़ पर भी देख सकते हैं, हमारे Facebook पेज पर भी देख सकते हैं, और इंस्टा पर भी देख सकते हैं। बहुत छोटी सी पिंडी है, थोड़ा पिंडी के दर्शन करा दीजिए। ये अब यहाँ पर एक मिनट के लिए पिंडी के दर्शन करते हुए आप लोग बोलिए भोलेनाथ की जय, महादेव। आइए चलते हैं अब आगे, यहाँ पर पूरा का पूरा दर्शन करते हुए भक्तगण भोले बाबा के दर्शन कर कर निकलते हुए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं SKS न्यूज़ पर लाइव गुप्तेश्वर महादेव मंदिर।
जी हाँ, स्वयंभू मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना गुप्तेश्वर, इसलिए क्योंकि गुप्त रूप से यहाँ पर ये प्रकट हुए थे। गुप्तेश्वर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर कई बरसों साल पहले जंगल ही हुआ करता था और उस जंगल में यहाँ पर प्रकट हुए थे। बहुत छोटी सी पिंडी है लेकिन महिमा विशाल है। ये आप देखते हुए यहाँ पर जो है धूप बत्ती और फल यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं। साथ में ये है मंदिर का गर्भस्थल। इस गर्भस्थल को दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत भीड़ भी है लेकिन धीरे धीरे चलकर कोशिश करते हैं आपके लिए सभी SKS न्यूज़ के दर्शकों को और हमारे YouTube चैनल के दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए चलते हैं वो गर्भस्थल जहां पर कि प्रभु प्रकट हुए। गर्भस्थल का नाम दिया गया और बहुत छोटा सा ये प्रवेश द्वार है और जब भक्त मुख्य मंदिर पर आते हैं तो उसके बाद गर्भस्थल पर ज़रूर आते हैं। यहाँ का भी अपना एक इतिहास है, उस इतिहास को भी जानेंगे। ये आप दर्शन कर रहे हैं गर्भस्थल का। दोनों हाथ से हाथों को जोड़ते हुए ईश्वर को प्रणाम करिए। कालों के काल हैं, महाकाल हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और धतूरे का फल। ग्वालियर के अंदर ये है गर्भस्थल। इस वक्त आप देखते हुए हम मौजूद हैं गुप्तेश्वर की पहाड़ी पर। यहाँ पर भोलेनाथ का कई मंदिर हैं। मुख्य मंदिर हमने आपको दिखाया, गर्भ मंदिर दिखाया। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर लोग यहाँ पर भी पहुँचते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। न जाने किस भेष में भोले मिल जाए। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कैसे रहे दर्शन। बहुत सही रहे दर्शन। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या क्या किए दर्शन आपने? मतलब नीचे किए और यहाँ पे आए हैं। क्या मनोकामना मांगी भोले बाबा से? सब अच्छा रहे, खुश रहे। सब अच्छा रहे, सब खुश रहे। ये जो शिवलिंग है, सबसे पहले हम आपको नंदी बाबा दिखाते हुए। भोले बाबा की सेवा में नंदी बाबा, और ये हैं बड़ा शिवलिंग। बस आपके लिए हम दर्शन करा रहे हैं SKS न्यूज़ लाइव पर भोले बाबा के ये बड़े शिवलिंग का, जिन्हें महाकाल का रूप दिया गया है। जी हाँ, तो ग्वालियर में के अंदर गुप्तेश्वर पहाड़ी और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर नंदी बाबा भोले बाबा की सेवा में यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु भोले बाबा से अपनी सुख और शांति की मनोकामना करता है। जीवन के अंदर सुख है, शांति है, सब कुछ अपने आप हासिल हो जाता है भगवान की कृपा से। कालों के काल, महाकाल। और यहाँ से हम आपको इस मनोरम दृश्य दिखा रहे हैं। ये मंदिर का कलश। कहावत है कि अगर आप मंदिर के दर्शन अंदर जाके नहीं कर सकते तो मंदिर के कलश के दर्शन कर लीजिए। मंदिर के कलश का दर्शन भगवान के दर्शन करने के बराबर होता है। यहाँ पर ये पहाड़ी पर हम जो है, जिस पहाड़ी पर हम मौजूद हैं, वो पहाड़ी का अनुपम अलौकिक दृश्य आपको हम दिखाते हुए ऊपर से। कहते हैं भोले बाबा के मंदिर में जहाँ खड़े होकर आप प्रार्थना करेंगे, भोले बाबा अवश्य आपकी सुनेंगे। तो चूँकि मुख्य मंदिर में भीड़ बहुत है, वहाँ पर आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर भक्तगण आरती अर्चना करते हुए, भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हुए, प्रार्थना करते हुए। तो प्रेम से बोलिए, बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की जय। गुप्तेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी अशोक बिथरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपके लिए हम इनसे जानेंगे क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की महिमा है। अशोक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है SKS न्यूज़ में। आज महाशिवरात्रि का पर्व, भक्त जो हैं वो पूरे हर्षोल्लास से भक्तिमय हैं। किस तरीके का वातावरण और यहाँ का इतिहास, ये सब आपसे जानना चाहिए। सबसे जय बोले, जय बोले।
ये पहले एक पूरा पहाड़ के रूप में था, जैसा आप देख रहे हैं कि कुंड भी जो प्राकृतिक बने हुए हैं काट के बनाए गए हैं। पहले एक जब सिंधिया स्टेट के ज़माने में जब यहाँ पर गाय लौटी नहीं, तो एक गाय ने लौटी नहीं तो चरवाया ढूंढने आया, तो गाय का दूध गिर रहा था जिस जगह पर, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने उठा के देखा तो वहाँ पिंडी स्वयं प्रकट हुई, इसी के नाम से इसको गुप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। यानी आपका ये कहना है कि यहाँ पर जो गाय चराने आते थे, उन्होंने जब उनकी एक गाय नहीं लौटी तो जब उसे ढूंढने आए तो यहाँ पर जो जंगल था, पहाड़ी थी, वहाँ पर गाय स्वयं दूध अपने आप बिना धोए दे रही थी, तो वो उससे घबरा गया, उसने देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या, ये चमत्कार है, तो उन्हें देखा, हटाया तो उसमें शिवलिंग प्रकट हुआ। यानी दूध से अभिषेक हो रहा था बाबा, दूध बाबा का अभिषेक हो रहा। क्या बात है। तो ये है इतिहास। ये बात कितने साल पुरानी होगी? अगर ये तो साहब बहुत पुरानी, इतना तो खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी पुरानी बात है। और फिर जब पूरा पहाड़ था, फिर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये पहाड़ को काट काट के, जीरा वगैरह कुछ था नहीं, तो सिंधिया स्टेट के ज़माने में फिर ये पहाड़ काट के पानी के लिए दो बड़े बड़े प्राकृतिक कुंड बनाए गए, जिसमें से एक नहाने का है और एक पर बाबा का जल चढ़ता है। ये जल सावन के पानी से पहले इकट्ठा हो जाता था, पहाड़ों से आता था, उससे भर जाता था, फिर उससे इसका अपन कर देते। बाद में पानी की व्यवस्था हो जाने से अभी भी कुंड यथावत है। दोनों कुंडों की गहराई लगभग 20 फीट की है। मैं देख रहा हूँ जो ये पिंडी है महादेव की, ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में है, बहुत छोटे रूप में है। ज़्यादातर शिवलिंग जो होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। जी जी। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल लेवल पर है। क्या कहेंगे, ये शुरू से ही ऐसा है? ये शुरू से ऐसे ही है, इसमें कोई चेंज ना, बड़ा गलत कुछ नहीं है। इसमें वक्त खूब दही रगड़ते हैं, उसमें 1 इंच का भी क्षरण नहीं हुआ है आज तक। क्या बात है। यानी कि जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि ये जो शिवलिंग है ये बहुत छोटा सा है, और यहाँ पर पुजारी जी का कहना है कि यहाँ पर इसका, जबकि रोज़ यहाँ पर बाबा की सेवा होती है, उसके बावजूद भी ये क्षण भंगुर भी कम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आज का जो पर्व है, इस पर क्या तैयारियां हैं आपकी? इस पर्व में ये है, गुप्तेश्वर शिवरात्रि पे पिछले 50 वर्षों से गुप्तनाथ की बारात निकलती है। गुप्तनाथ की बारात यहाँ से 11 बजे निकलेगी, जो बैंड बाजे और विभिन्न झांकियों के साथ होते हुए अचलेश्वर मंदिर पहुँचेगी, और ये जगह जगह बारात का स्वागत किया जाता है। भोले बाबा के भक्त नाचते हुए उस बारात में जाते हैं, और इस बारात का समापन अचलेश्वर मंदिर पर शाम को होता है। तो ये था इतिहास गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का। ये था हमारा पहला पड़ाव। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आप नीचे उतरते हैं तो उनकी तलहटी में बसा है एक और मंदिर, जो कि है चकलेश्वर महादेव मंदिर। क्यों इनका नाम चकलेश्वर हुआ, क्या वजह थी, आइए दर्शन करते हैं चकलेश्वर महादेव मंदिर के। यहाँ की अपनी महिमा, यहाँ की अपनी कहानियाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो ग्वालियर के अंदर हम आपको दर्शन कराते हुए चकलेश्वर महादेव मंदिर के। यहाँ पर चकलेश्वर महादेव मंदिर के लिए आपको नीचे उतर कर जाना पड़ता है, तलहटी में जाना पड़ता है। जैसे आप अभी जीने चढ़कर ऊपर गए थे, अब आपको नीचे जीने उतर कर जाना पड़ेगा, तब आपका भोले बाबा का दर्शन होगा। कहते हैं एक पौराणिक कथा है जिसमें एक बार भोलेनाथ फिसल गए, और फिसलने के बाद वो ढलकते ढलकते इस पहाड़ी की तलहटी पर आ गए, और जिसकी वजह से वो जो शिवलिंग था वो चकले की तरह हो गया, इसलिए ये नाम पड़ा चकलेश्वर। ये जो है लोगों की बातें हैं, कहना है, सच्चाई ईश्वर जानते हैं। लेकिन चकलेश्वर महादेव मंदिर नाम जो पड़ा, उसके पीछे की जो लोक कहानियाँ हैं वो यही है। आइए चकलेश्वर धाम में आपका स्वागत है। चकलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले ये वट वृक्ष पड़ता है। इस वट वृक्ष के लोग दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं चकलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। ये है चकलेश्वर महादेव का मंदिर। आइए दर्शन कराते हैं आपको चकलेश्वर महादेव के। हर सोमवार यहाँ पर मेला रहता है और शिवरात्रि पर महामेला।
गुप्तेश्वर पहाड़ी की तलहटी पर बसा चकलेश्वर महादेव का ये पौराणिक मंदिर। भक्तगण यहाँ पर भोले बाबा से उनकी आराधना में प्रार्थना करते हुए कालों के काल महाकाल, और ये है चकलेश्वर महादेव मंदिर। आइए धीरे धीरे आगे चलते हैं, चकलेश्वर महादेव मंदिर के आप दर्शन करते हुए नंदी बाबा भोले बाबा की सेवा में यहाँ पर चकलेश्वर महादेव मंदिर। ये चकलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हुए ग्वालियर के अंदर गुप्तेश्वर की तलहटी पर बसा हुआ जूल दूध से घी से दही से अभिषेक करते हुए श्रद्धालु जय भोलेनाथ, बोलो चकलेश्वर महादेव की जय। नंदी बाबा सेवा करते हुए चकलेश्वर महादेव मंदिर पर बाबा भोले बाबा की पूजा का सबसे सरल तरीका है एक लोटा जल और धतूरे का फल। यहाँ पर आप दर्शन करते हुए श्रद्धालुओं के यहाँ पर भक्तों की भीड़। चकलेश्वर महादेव मंदिर पर यहाँ पर जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं रानू ब्रजवासी जी, और यहाँ पर बड़े भैया मौजूद हैं। क्या शुभ नाम बताया आपने? नारायण ब्रजवासी। नारायण ब्रजवासी जी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा चकलेश्वर मंदिर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से चालू है। हर तरीके से यहाँ पर सहज रूप से दर्शन हो रहे हैं। जानेंगे चकलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास और आज की व्यवस्थाओं के बारे में। नारायण जी, कितने वर्ष पुराना मंदिर और क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ का महात्मा है? ये काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, काफ़ी प्राचीन पिंडी है बाबा की, जो हमारे चाचा जी को उनको ऐसा वो लगा था उस टाइम पे। सपना आया था, उनको हमारे पापा जी को सपना आया था ये मूर्ति अपने आप ही आकर प्रचंड हुई है, और पिताजी को सपना आया था कि इस मूर्ति का स्थापना होनी है, तो उन्होंने स्थापना कराई है मूर्ति की। जी कितने बरस हो गए होंगे? लगभग इसको मूर्ति को हो गए सर 45-47 साल लगभग इसको। चकलेश्वर महादेव मंदिर जो नाम पड़ा, तो चकलेश्वर नाम आने का कोई अपना एक वजह, या ये मूर्ति गोल थी साहब जी, तो उस ये चकले के नाम से ही बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, तो चकलेश्वर 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 महादेव के नाम से उसी दिन से प्रचंड हो गई। आज की जो तैयारियां हैं, हमने सुना है बहुत सुंदर भस्म आरती हुई रात को, किस तरीके से देखेंगे आज के कार्यक्रम को? आज रात को 12 बजे बहुत सुंदर भस्म आरती का प्रोग्राम हुआ, नागा बाबा के जरिए बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, गजब का प्रोग्राम हुआ सीमा के बाहर। और आज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर क्या देखते हैं, किस तरीके से ये कार्यक्रम दिन भर चलेगा और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? फलाहार की, फ्रूट्स की, सब चीज़ की संपूर्ण व्यवस्था है। ठंडाई, यात्रियों के लिए ठंडाई की व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था है। बस महादेव का नाम लेकर चले आए, बाकी सब यहाँ पर है। यही है साहब। कितने रात को कब तक ये कार्यक्रम चलना है? रात को 12 बजे से शुरू हुआ है और रात को 12 बजे तक चलेगा। तो ये था चकलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास। ग्वालियर में जब भी आप आएँ, क्योंकि इस यूट्यूब के माध्यम से जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जब भी आप ग्वालियर आएँ तो गुप्तेश्वर की तलहटी पर बसा है चकलेश्वर महादेव मंदिर का ये खूबसूरत प्रांगण। चकलेश्वर महादेव मंदिर पर रात 12 बजे के बाद से यहाँ पर चकलेश्वर महादेव का भस्म आरती हुई। इस भस्म आरती को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागा सन्यासी जूना अखाड़ा से। आइए इनसे बात करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि हम आज इनके सानिध्य में बैठे हुए हैं और आपसे बातचीत करेंगे, जानेंगे सबसे पहले आपके बारे में और जो ये कार्यक्रम आपने किया इसके महत्व के बारे में, जो आपने भस्म आरती करी और जिस तरीके से हर्षोल्लास का आलम रहा, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय।
जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं अनिल शंकर नंदगिरी, मेरी गुरु भवानी शंकर नंदगिरी आसाम कामाख्या शक्तिपीठ की पीठाधीश्वर हैं। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से नागा सन्यासी हूँ और अभी यहाँ चकलेश्वर महादेव पर बाबा की सेवा के लिए यहाँ ब्रजवासी परिवार द्वारा ये स्थान हमको उपलब्ध कराया गया है। ये जो रात का कार्यक्रम हुआ, इसमें क्या हुआ था, किस तरीके से इसको संपन्न किया गया? बिल्कुल, आप सब लोगों को ये पता है, बाबा महाकाल शमशानों के राजा हैं। उन्हें प्रारंभ से ही भस्म से ही अभिषेक उन्हें बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर अब ये शुरुआत हम लोगों ने कल रात्रि में की है और रात का ही विशेष महत्व है। तो रात में ही हमारी ज़्यादातर सारी पूजाएं होती हैं। हमने कल रात में यहाँ बाबा का अभिषेक किया, पंचामृत से किया, पंचगव्य से किया और उसके साथ ही हमने वहाँ भस्म से भी बाबा का श्रृंगार पूरा यहाँ पर किया है। क्या कहना चाहेंगे हमारे ग्वालियर वासियों को, जितने धर्म प्रेमी हैं, किस तरीके से उन्हें आपका आशीर्वाद मिले? बिल्कुल, मैं अपने ग्वालियर के जितने भी जो बच्चे हैं, जितने भी जो लोग हैं, उन सब लोगों को महामाई कामाख्या की प्रार्थना करता हूं कि वो सब लोग प्रसन्न रहें। और ये शिवरात्रि का महापर्व है और आज के दिन कम से कम ये संकल्प लें कि हम लोग सनातन के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, अपना तन, अपना मन और अपना धन तीनों देंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या मंदिर। भोले बाबा के मंदिर में आए और ठंडाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठंड के बाद गर्मी के आने का समय, होली बस आने को, और ऐसे में भोले बाबा के चकलेश्वर मंदिर पर ठंडाई का वितरण। तो बच्चों को क्यों नहीं मिलेगी साहब? इसमें भांग डली हुई है। इसमें भांग डली हुई है। चलो भाई, बम बम बोले, 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 बम बम बोले। आइए अब चलते हैं आगे। गुप्तेश्वर मंदिर से भोले बाबा की बारात निकलने को तैयार हो रही है और ऐसे में बारात की तैयारी नृत्य करता हुआ ये भक्त। SKS न्यूज महाशिवरात्रि स्पेशल के प्रायोजक हैं मिल्सेंट ऑटोमेटिक घरेलू आटा चक्की। शुद्धता के साथ हर सूखा अनाज, मिलेट्स और मसाले पीसें मिनटों में। ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 2 और 3 के बीच मिल्सेंट घरेलू आटा चक्की।